हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लेट्स चेक चैलेंज की सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। आई थिंक थर्ड वाली सीरीज का जो रिस्पांस है बड़ा मजेदार आया था, बहुत मजा आया था, क्योंकि वो जो चैलेंज की सीरीज थी उसमें बहुत आसान से आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे। बट आज का जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको 4 ऑप्शन का सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग रेडी होगे एंड आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है और ऑप्शन में अब ध्यान से करना है। एंड जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उसको लिख करके भेज सकते हैं, और वो कहाँ से हैं उसको लिख करके इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड साथ ही साथ जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया गया है, व्हेन यू लीव द होटल प्लीज लीव द कीज डैश रिसेप्शन। तो आपको क्या लिखा गया है, जब आप होटल छोड़ रहे हो तो आप चाबी को कहाँ छोड़ दो, रिसेप्शन पे छोड़ दो। तो आपको ऑप्शन भरना है। ठीक है, आपको ऑप्शन भरना है। ऑप्शन आपके पास है ऑन, इन, एट एंड बाई। तो आपको ऑप्शन भरना है। और हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूरा जो कोर्स है वो आपको 28 फरवरी तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप ऐप के थ्रू देख सकते हो। द जोरावर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप होगा जिसके थ्रू आप देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियोस में प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप पूरा प्रीपोजिशन से जितने रूल होंगे सारे रूल को आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ऑप्शन दे दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सॉरी आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिसेप्शन पर छोड़ के चले जाओ। मतलब एट द रिसेप्शन, ऑन द रिसेप्शन नहीं होता है, एट द रिसेप्शन होता है, बिकॉज रिसेप्शन के सामने आप छोड़ के जाते हो चाबी को। सो उसके ऊपर नहीं, रिसेप्शन कोई जगह नहीं होती है। जैसे टेबल एक जगह होती है, टेबल एक थिंग होती है, तो रिसेप्शन जो होता है वो एक काउंटर होता है। तो काउंटर के पास या काउंटर पर छोड़ के जाने का मतलब होता है एट का यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेट डैश द फ्लोर। ऑप्शन है ऑन, इन, एट, बाई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन तो आई थिंक आप देखते ही उड़ा दो ये होगे, है ना, बिकॉज आप इतने अच्छे हो, आप लोग पढ़ पढ़ के अच्छे हुए हो कि ऐसे क्वेश्चन तो आप तुरंत उड़ा दोगे। सो इसमें सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, आई सेट ऑन द, सॉरी आई सेट ऑन द फ्लोर। तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि हम फ्लोर के ऊपर बैठते हैं, या मैं फ्लोर के ऊपर बैठा, मैं फ्लोर के ऊपर बैठा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। यानी पहले में हमारा ऑप्शन सही था सी, दूसरे में ऑप्शन सही हुआ ए। पहले में जो सी ऑप्शन था वो था एट, एंड दूसरे में जो ऑप्शन है वो हो गया ऑन। सो बहुत आसान से ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ डर्टी मार्क। अब बताना है आपको यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे चैलेंज के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। देखो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि यार कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जानते हो जो एग्जाम्स में फेल होते हैं, जो एग्जाम आपका फेल होते हैं, या जो बच्चे कम नंबर पाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिनको कम नंबर मिला होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने अपने आते हुए आसान क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो गलत करके आए। तो मेरा क्या फंडा है कि हम सिंपल कभी गलत ही ना करें, क्योंकि भैया जो टफ है वो हर बंदा गलत कर रहा है। जो टफ है वो तो सबके लिए टफ है ना। लेकिन जो सिंपल को गलत करता है वो एग्जाम में बाहर हो जाता है। सो सिंपल क्वेश्चंस इसीलिए मैं चैलेंज में लेके आया हूं कि आपको जब चैलेंज के थ्रू ये चीजें मिलेंगी तो आप गलत नहीं करोगे। तो देयर इज अ डर्टी मार्क ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू सीन द नोटिस एस नोटिस बोर्ड। तो आपको क्या बताना है कि जो आपने एक नोटिस देखी है, कहाँ पे, नोटिस बोर्ड पे, तो वहां पे ऑप्शन हम कौन सा भरेंगे, ऑप्शन हम भरेंगे ऑन, इन, एट एंड बाई में से कोई एक ऑप्शन हम भरेंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन भरोगे, हैव यू सीन द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, क्योंकि ये चीज जो नोटिस चिपकेगी वो किसी नोटिस बोर्ड पे, मान लो ये नोटिस बोर्ड है,
ठीक है, तो इस पे कोई छोटी सी नोटिस ऐसे ऑन द नोटिस बोर्ड चिपकती है। ठीक है, कोई छोटी सी जो नोटिस होती है वो ऑन द नोटिस बोर्ड चिपकती है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या ऑप्शन भरेंगे, ऑन भरेंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी पेरेंट्स लिव एज कनाडा, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑन, इन, एट एंड बाई। कनाडा एक बड़ी जगह है, ऐसे समझो। अब देखो दो चीजें मैं बताता हूँ। कनाडा एक बड़ी जगह है, तो बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक आदमी है जो यूपी के इलाहाबाद में रहता है, यूपी के कहाँ रहता है, इलाहाबाद, या जिसका नाम हो गया प्रयागराज, तो हम इन यूपी एट इलाहाबाद भरेंगे। ठीक है, बड़ी जगहों के साथ अगर दोनों चीजें आपके एक ही सेंटेंस में आ रही हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, दोनों चीजें आपके एक ही सेंटेंस में आ रही हैं, तो हम बड़ी जगहों के साथ इनका यूज करेंगे, छोटी जगहों के साथ एट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब गांधी जी का बड़ा फेमस सा एग्जांपल ले लो। गांधी जी वॉज गांधी जी वॉज born on born on 2 अक्टूबर, ऑन ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1869, 1869। ठीक है, गांधी जी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869 इन गोन इन सॉरी एट पोरबंदर, एट पोरबंदर इन गुजरात, इन गुजरात। इस एक लाइन से ध्यान रखना, ये देखो प्रीपोजिशंस जो आ रहे हैं उनको ध्यान रखना, इन गुजरात। ठीक है, इस एक लाइन से आपको प्रीपोजिशन किस तरह से यूज करना है। ठीक है, 2 अक्टूबर इन 1869, यहां भी इन लगेगा। ठीक है, तो गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। देख रहे हो, पोरबंदर और गुजरात दो जगहें हैं, जिसमें से पोरबंदर छोटी जगह है इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुजरात, सो पोरबंदर के पहले हमने एट लगा दी, लेकिन गुजरात जो है वो बड़ी जगह है, इसलिए इसके पहले हमने इन लगा दिया। एंड इसी तरह से ये जो डेट आप देख रहे हो, तो डेट के पहले ऑन लगता है। अब नोट कर लो ऑन कहां कहां लगता है। ऑन जो होता है वो डेट या डे के पहले लगता है, जैसे ऑन संडे, मंडे, ये जो डे होते हैं उनके पहले भी ऑन लगता है, और डेट के पहले भी ऑन लगता है। अब अगर हम बात करें मंथ, सॉरी, हाँ, तो मंथ के पहले एंड ईयर के पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड इसी तरह से बड़ी जगहों के पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, और छोटी जगहों के पहले हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ये सारी चीजों का रूल्स जो है वो आपको कोर्स में बहुत बहुत अच्छे से कम 30 रूल आपको करवाए गए हैं, और हर रूल के एग्जाम्पल, हर रूल के एक्सेप्शन, हर रूल में नोट, मतलब सोच सकते हो पूरा प्रीपोजिशन मैंने कवर किया। एक बार आप देखोगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आने वाला केबीएस। चलिए अगला देखते हैं। होटल इज, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्मॉल लैंड। तो होटल जो होता है वो कोई भी अगर स्मॉल आइलैंड है तो उसमें होगा, यानी उसके अंदर होगा। मान लो ये होटल है, ये आइलैंड है इतना बड़ा, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, द होटल इज इन स्मॉल लैंड। ठीक है, अगला दिया गया है, देयर इज ए कैट ऑन द रूफ। सिंपल सा ऑप्शन होगा, इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो आप बिना ऑप्शन के भी उड़ा सकते हो, है ना। कितना सिंपल सा आंसर होगा इसका, देयर इज अ कैट ऑन द रूफ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां, गो अलोंग दिस रोड, मतलब इस रोड, जैसा ये रोड जा रहा है उसी तरह से आप चले जाओ, देन टर्न लेफ्ट, फिर क्या करना, दाएं सॉरी बाएं मुड़ जाना, फिर क्या होगा, दैट्स द शॉप। तो यहाँ पे आपको भरना ऑन, इन, एट, इनटू। ठीक है, गो अलोंग दिस रोड देन टर्न लेफ्ट एट द शॉप। तो हम क्या बोलेंगे, जब आप लेफ्ट होगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, एट द शॉप। ऑन द शॉप हम नहीं भर सकते, बिकॉज शॉप के ऊपर थोड़े ना जाएंगे, शॉप के सामने जाएंगे, ऐसे समझो, शॉप के सामने जाएंगे। इसी तरह से 3 प्रीपोजिशन होते हैं, एक होता है ओवर, ठीक है, ओवर होता है, एंड उड़ने के ही रिस्पेक्ट में एबव होता है, ओवर होता है,
ठीक है। तो कब किस चीज का हम यूज करते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस किए हैं वहां पे। सो आप लोग जरूर देखिएगा वो चीज को। तब तक आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल मीट यू ऑन इन एट बाई। आई विल मीट यू द होटल लॉबी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आई विल मीट यू, क्या भरा जाएगा? देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन या एट। पाई तो होने से नहीं रहा, ऑन होने से नहीं रहा, तो आपको बताना है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 9th का आंसर कौन सा होगा, इन या एट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फटाफट। तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने, आई विल मीट यू। तो ये भी तो मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ बता दिया तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो आई विल मीट यू द एंट्रेंस ऑफ द होटल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा और वहां पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन तो दोनों में अलग अलग आएंगे, बट यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वहां पे क्या भरा जाएगा, दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं फिर से आपको 9वां क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 10वें का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 10वें का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 9वां मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए एंड आपको आंसर करके बताना है। तब तक के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 5 के साथ, जिसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कुछ चैलेंजेस, शायद इररेगुलर वर्ब्स के चैलेंजेस होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।